गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम चैप्टर 7 सिविक्स का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड चैप्टर 7 इज़ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने पिछले चैप्टर में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, तो आपको पता है कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पंचायती राज सिस्टम को आपने देखा है, पहले पढ़ा है। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे कि जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे फंक्शन करती है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनकी फंक्शन क्या है। ठीक है, वो ये किस प्रकार से ये बॉडी काम करती है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे द फंक्शन बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हेडेड बाय चेयरमैन, अदर रिप्रेजेंटेटिव्स, वार्ड काउंसिलर। यू कैन गो टू एनी ऑफ देम फॉर हेल्प। आप इनको किसी के पास भी हेल्प के लिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाउ डू दे गेट मनी, है ना। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो म्युनिसिपल है, म्यूनसिपलिटी है, वो कैसे इन सभी काम को करने के लिए उसको पैसे कहाँ से आते हैं। ठीक है, बाई टैक्सेस ऑफ सोसाइटी, है ना। जो सोसाइटी होता है शहर में, उनके माध्यम से जो टैक्स आता है, और टैक्सेज जैसे कि हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन टैक्स। तो इस प्रकार से ये टैक्स कलेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे हाउ इज द प्लानिंग डन, कैसे प्लानिंग होता है ना। जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन सभी चीज़ों की प्लानिंग कैसे करती है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज ए बिग ऑर्गेनाइजेशन दैट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ ए सिटी, है ना। ये पूरे सिटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, प्लानिंग करती है ना। सड़क का निर्माण करना, नाली का निर्माण करना, स्ट्रीट लाइट का देना, शहर के साफ सफाई का ख्याल रखना, इन सब का जो काम होता है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। ठीक है, जैसे हाउ इज द प्लानिंग डन, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एंड प्लानिंग ऑल दिस, है ना। हु आर द पीपुल इन्वॉल्व इन दिस प्लानिंग, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट्स क्लीन। इन सब का जो जिम्मेवारी होता है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। यदि आपके शहर में कहीं कोई गार्बेज है, कहीं गंदा है, तो उसको साफ़ सफाई करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो किसका है बच्चों, वह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। ठीक है, वाटर वार्ड, है ना। इसमें जो टर्म है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि उस टर्म से आप परिचित हो जाएं। वार्ड्स किसे कहते हैं, है ना। तो वार्ड्स किसे कहते हैं, यू कैन सी हियर ए सिटी इज डिवाइडेड इनटू मेनी डिफरेंट पार्ट्स कॉल्ड वार्ड्स, है ना। जो शहर होते हैं वो छोटे छोटे रीजन में उसको डिवाइड कर दिया जाता है और उसी छोटे रीजन को, है ना, एरिया को वार्ड्स कहते हैं। ठीक है, ईच वार्ड्स हैज ए वार्ड काउंसिलर, सभी वार्ड में एक वार्ड काउंसिलर होते हैं। ठीक है, वो सभी लोग चुनाव के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। हु इज इलेक्टेड बाय द पीपुल, जो पीपुल के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया वार्ड किसे कहते हैं, है ना। वार्ड क्या है, वार्ड काउंसिलर किसे कहते हैं। अब देखिए काउंसिलर का क्या काम है। सिटी है पब्लिक एमिनिटीज लाइक पार्क, बस स्टैंड, स्कूल्स, हॉस्पिटल। हु डिसाइड वेयर दिस प्लेसेस शुड बी, ये कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन डिसाइड करता है। दिस डिसीजन आर मेड बाय द वार्ड काउंसिलर, है ना। उस वार्ड में जो वार्ड काउंसिलर होता है उन लोगों का यह डिसीजन होता है। वो लोग मीटिंग करते हैं कि ये सारे प्लेस जो वार्ड में कहाँ होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, तो जो कमेटी है, अब कमेटी देखिए, कमेटी किसे कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स फ्रॉम ए कमेटी, ए ग्रुप ऑफ काउंसिलर फॉर्म ए कमेटी, दे टेक डिसीजन अबाउट इम्पॉर्टेंट इशू that affect the entire city,
है ना। ये आप देख रहे हैं फिगर में, ये ग्रुप ऑफ काउंसिलर होते हैं जी, जो एक कमेटी को फॉर्म करते हैं, और वह कमेटी जो होता है शहर के वेलफेयर के लिए, सिटी के वेलफेयर के लिए, अपने वार्ड के वेलफेयर के लिए डिसीजन लेती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, आगे देखिए, काउंसिलर्स, सिटी है, पब्लिक इम्यूनिटी, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, कमेटी का जो क्या है पर्पज, देयर आर डिफरेंट कमेटी फॉर डिफरेंट पर्पज। अलग अलग कमेटियाँ होती है, उसके अलग अलग पर्पज से बनाए जाते हैं। जैसे वाटर सप्लाई के लिए कमेटी होगी, गार्बेज कलेक्शन के लिए अलग कमेटी होगी, हेल्थ एंड हाइजीन के लिए अलग कमेटी गठित होती है, और वह सब पार्टिकुलर कमेटियाँ अपने अपने कामों पे फोकस करती है, डिसीजन लेती है, और शहर में जो परेशानी है उसको सुधार करने का प्रयास करती है। ठीक है, थिंक एंड डिस्कस, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज कमिटी फॉर डिफरेंट पर्पज, नेम सम कमिटीज अपार्ट फ्रॉम द वंस ऑलरेडी मेंशन, है ना। आप जो मैंने बताया आपको पीछे कि जो डिफरेंट कमेटियाँ होती है, जैसे कि वाटर सप्लाई के लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए, हेल्थ हाइजीन के लिए, इनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग पर्पज होता है इन कमेटियों का। ठीक है, तो आप वैसे ही कोई सोचें, है ना। थिंक एंड डिस्कस, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज कमेटी फॉर डिफरेंट पर्पजेज, नेम सम कमेटी अपार्ट फ्रॉम द वन ऑलरेडी मेंशन हेयर। तो आप सोचें। ठीक है, कमेटी जो है, हेयर आर सम डिसीजंस दैट कमेटी मस्ट टेक, वेयर शुड ए बस स्टैंड बी लोकेटेड, बस स्टैंड कहाँ होना चाहिए। ठीक है, हाउ शुड ट्रैफिक बी कंट्रोल इन ए क्राउडेड एरिया में ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करना है, वेयर शुड ए हॉस्पिटल बी लोकेटेड, शहर में हॉस्पिटल कहाँ होना चाहिए। तो इन सभी का जो कमेटी जो होता है उसको डिसीजन लेना होता है। हाउ आर द डिसीजन टेकन, ऑल द वार्ड काउंसिलर्स इन ए सिटी फॉर्म ए काउंसिलर्स कमिटी, the ward councillor place demands and issue of their wards in front of the entire council। जो वार्ड काउंसिलर चुने जाते हैं अपने अपने वार्ड से, पब्लिक उनको लिए वोट करती है, वो वार्ड कमिश्नर जो होते हैं, वार्ड काउंसिलर, वे लोग इस कमेटी के सामने अपने अपने वार्ड में जो भी समस्या है उसकी डिमांड रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हाउ आर द डिसीजन टेकन, व्हाट आर द इशू डिस्कस बाय द काउंसिलर कमेटी। काउंसिलर कमेटी में जितने सारे जो मुद्दों पे डिस्कशन होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ बस स्टैंड, जैसे बस स्टैंड का को इम्प्रूव करना, रोड ब्रिज बनवाने के लिए। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, है ना, ड्रेनेज सिस्टम जो है सही होना चाहिए, साफ़ सुथरा करने के लिए, कलेक्टिंग गार्बेज के लिए, स्ट्रीट में जो लाइटिंग है उसके लिए, जो भी मतलब डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है ना, काउंसिलर कमेटी के द्वारा। हाउ आर द डिसीजन टेकन, मैंने आपको बताया कि डिसीजन टेकन बाय द काउंसिलर कमेटी आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जो काउंसिलर कमेटी जो डिसीजन लेती है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का होता है। वो लोग उसको, उस काम को जो डिसीजन लिया गया है उसके अनुसार वो काम करते हैं। ठीक है, द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, द काउंसिलर्स आर इलेक्टेड, है ना। जो कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, जबकि जो काउंसिलर होते हैं वो चुनाव के माध्यम से इलेक्ट किए जाते हैं। पब्लिक उनको चुनाव में वोट दे करके उनको इलेक्ट करती है। ठीक है, थिंक एंड डिस्कस, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द डिमांड ऑफ योर वार्ड। आपके अनुसार आपके वार्ड में क्या होना चाहिए, किस चीज़ की डिमांड है, आप क्या डिमांड करोगे। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में क्या डिफरेंस आपको लगता है। जो
काउंसिलर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, उसमें क्या अंतर है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ होते हैं, कमिश्नर होते हैं, ये सब लोग अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। और जो काउंसिलर होते हैं उनका चुनाव होता है, ठीक है, और पब्लिक के द्वारा ये चुने जाते हैं, ठीक है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं, कमिश्नर वगैरह, ये सारे लोग सरकारी पोस्ट होता है, इनका ये अपॉइंट किया जाता है इनको, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गई होगी। जैसे कि आपने ग्राम पंचायत में देखा था कि ग्राम पंचायत इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु रन ए विलेज, है ना। द ग्राम पंचायत लुक आफ्टर द नीड ऑफ द विलेज एंड टेक केयर ऑफ इट। वैसे ही जो अर्बन होता है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी होती है इन सभी कामों को, जैसे सिटीज आर मच बिगर देन विलेज। जो सिटीज होता है वो गांव से बहुत बड़ा होता है। जैसे गांव में बहुत कम घर होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं एक गांव में, जबकि एक शहर में बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो उसको ए सिटी हैज मैनी मार्केट्स, क्राउडेड स्ट्रीट, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस, मोर हाउसेज एंड व्हाट नॉट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द सिटी एंड ऑल दीज थिंग्स इन इट। ये कौन जिम्मेवार होता है? तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मेनली कंट्रोल बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ओके। जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लुक आफ्टर ए बिग सिटी। A municipal corporation manage the people and their activity and all the infrastructure जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, स्कूल्स ऑफ द सिटी, ये सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ओनली बिग सिटी लाइक पुणे, मुंबई, थाने, है ना, है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ए स्मॉलर टाउन लाइक तेलीगांव, खेत, है ना, हैव ए म्युनिसिपल काउंसिल। जो बड़े शहर होता है उनमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, और जो छोटा छोटा शहर होता है उसमें म्युनिसिपल काउंसिल होता है, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और काउंसिल में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें द कॉरपोरेशन की ड्यूटी क्या होती है। तो ड्यूटी क्या होती है बच्चों? द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। गार्बेज को उठाना है और डिस्पोज करने का काम कॉरपोरेशन का होता है, ताकि शहर साफ रहे और स्वस्थ रहे, ठीक है। उसके बाद कॉरपोरेशन का ड्यूटी क्या है कि जैसे स्ट्रीट है, गलियां साफ सुथरी रहे, लाइटिंग की व्यवस्था करना, ये सब भी उसका काम है, ठीक है। जो पानी वानी है, हर जगह हर घर को पानी मिले, सप्लाई का पानी दिया जाए, उसकी व्यवस्था करनी होती है, नालियों की व्यवस्था करनी होती है। ये सारी जिम्मेवारी किसकी होती है? कॉरपोरेशन की होती है, ठीक है। तो कॉरपोरेशन ड्यूटीज, देयर आर मैनी अदर ड्यूटीज ऑल्सो, जैसे कि हॉस्पिटल को चलाना, स्कूल एंड लाइब्रेरीज, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, कोई ओवरफ्लाई बनवाना, ब्रिज बनवाना, रोड्स एंड फ्लाईओवर, ये सब काम किसका होता है? कॉरपोरेशन का होता है। मेंटेनिंग बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट आपको पता होगा, जब आप स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो स्कूल वाले बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं ना, तो बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनाता है? तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाता है। जब लोग डेथ कर जाते हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी कहाँ बनता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बनता है। तो ये सभी काम कौन करता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है, ठीक है बच्चों। थिंक एंड डिस्कस द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डज मेनी टास्क। कौन कौन से टास्क हैं अभी आपने देखा। राइट 3 टास्क दैट यू थिंक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे, ठीक है। तो थिंक एंड डिस्कस जो भी है आप सोचना है आपको, और आपके अनुसार इसको आंसर देना है।
अब बात आती है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम करती है तो उसको फंड कहाँ से आता है ना। तो जैसे आपने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको भी फंड की आवश्यकता होती है, उसको फंड कहाँ से आता है। ठीक वैसे ही जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसको भी इन सभी काम को करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। और वो फंड कैसे कलेक्ट करता है? द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड अस विथ मैनी सर्विसेज। इट प्रोवाइड्स अस विथ हॉस्पिटल, स्कूल्स, लाइब्रेरी, गार्डन्स। ऑल दीज सर्विसेज रिक्वायर मनी। ठीक है, इन सभी कामों में तो मनी की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? तो वो पैसे टैक्स से आते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या है? तो आप ऐसे समझें कि द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड अस विथ मैनी सर्विस। इट प्रोवाइड्स अस हॉस्पिटल, स्कूल, लाइब्रेरी, ऑल दी सर्विसेज रिक्वायर्ड मनी। ठीक है, हाउ डज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गेट मनी फॉर these सर्विसेज? द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीपल। तो ये सभी काम करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास फंड जो आता है लोगों से टैक्स के रूप में वह मनी कलेक्ट करती है और उसी से उसको फंड आता है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो फंड देती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को वो होता है। ठीक है, बहुत सारे डोनेशन होते हैं जो सिविल सोसाइटी भी देती है, तो उस प्रकार से भी कॉरपोरेशन को फंड आता है। ठीक है, तो इफ़ यू ओन हाउस, है ना, आप समझो कि टैक्स कैसे लगता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, सर्विस टैक्स लगता है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप के टैक्सेज हम शहर में रहते हैं तो हम लोगों को देना पड़ता है। जैसे इफ़ यू ओन ए हाउस, यदि आपका घर है, यू हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स, तो उस घर का आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, इफ़ यू मेक ए सैलरी, यदि आप कहीं जॉब करते हैं, सैलरी कमाते हैं, तो यू हैव टू पे इनकम टैक्स। जैसे आपको पता है कि यदि आपकी सैलरी किसी जैसे कि एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा है ना, यदि आपकी जो सैलरी है वो टैक्सेबल है, टैक्स के दायरे में आता है, तो आप जो भी कमाते हो उस हर मंथ आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। इफ़ समवन गिव्स यू ए सर्विस, यदि कोई आपको कोई सर्विस देता है तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हो तो वो आपको सर्विस दे रहा है, तो जब आप बिल पे करोगे तो वो सर्विस टैक्स भी आपसे वसूल करता है। ठीक है, मैसेजेज जो आप करते हो उस पर टैक्स लगते हैं। होम डिलीवरी जो भी सामान आप मंगवाते हो उस पर सर्विस टैक्स लगता है। तो यू हैव टू पे सर्विस टैक्स। तो इस प्रकार से जो टैक्सेस आप पे करते हो हर सर्विस के लिए, आप सिनेमा हॉल में जाओगे मूवी देखने के लिए तो वहाँ भी आपको सर्विस टैक्स देना पड़ता है। ठीक है ना, टिकट का जो दाम होता है उसमें इंक्लूड होता है सर्विस टैक्स भी। तो इस प्रकार से शहर में रहने वाले हर एक व्यक्ति कॉरपोरेशन को, गवर्नमेंट को टैक्स, डिफरेंट टाइप के टैक्स दिया करती है। और यही फंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास होता है जिससे वह डिफरेंट प्रकार के वेलफेयर जो वर्क होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करती है। इफ़ यू आर रिच, यदि आप अमीर हो, यू हैव टू पे वेल्थ टैक्स, तो आपको वेल्थ टैक्स देना होगा। इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल डॉक्टर, लॉयर, ईटीसी, यू हैव टू पे प्रोफेशनल टैक्स देना होगा आपको। व्हेन यू गो टू वॉच ए मूवी, ओके, व्हेन यू गो टू वॉच ए मूवी यू हैव टू पे एंटरटेनमेंट टैक्स। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के टैक्स आपको पे करने पड़ते हैं। दे इवन हैव टू पे टैक्सेज फॉर वाटर, जो आपके घर में वाटर सप्लाई होता है उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है। देयर आर टैक्सेज फॉर एजुकेशन, है ना, व्हीकल्स एंड अदर एमेनिटीज। देयर आर मैनी डिफरेंट टैक्सेज इन आवर कंट्री। ओके, तो इस प्रकार से आपने समझा कि टैक्स जो फंड आता है कॉरपोरेशन के पास वो कहाँ से आता है और कैसे आता है। ठीक है, अब हम लोग
इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है, ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो वार्ड होते हैं, है ना, वार्ड कमिश्नर होते हैं, काउंसिलर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, है ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ड्यूटीज़ हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से फंड कहाँ से आता है ये हम लोगों ने स्टडी किया, किस प्रकार के टैक्सेज लगते हैं, है ना, ये हम लोगों ने देखा। अब इस वीडियो को हम लोग इस चैप्टर को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।